हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ गुलविश। वक्त हो गया है आपको पहाड़ का फुल अपडेट देने का। दिन भर की हर बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में जान लेते हैं हमारे सुपर फास्ट बुलेटिन यूके न्यूज एक्सप्रेस में। चंपावत जिले के टनकपुर में पूर्णागिरी मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। लोगों से भरी एक मैक्स जीप ने उफनते किरोड़ा नाले को पार करने की गलती की और ये गलती उन पर बहुत भारी पड़ी। नाले के तेज बहाव में देखते ही देखते मैक्स जीप बह गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। जीप में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई है। ड्राइवर समेत 6 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचा लिया गया, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें तलाशा जा रहा है। पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन लगातार लोगों से उफनते नदी नालों को पार ना करने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग अनदेखी कर रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी ही गलती इस जीप में सवार लोगों ने की और हादसा हो गया। हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग में मगरमच्छों के हमलों की शिकायत लगातार मिलने के बाद मगरमच्छ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पर जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही साइन बोर्ड के माध्यम से लोगों को मगरमच्छों के हमले से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं, जिससे इंसानी नुकसान ना हो। डीएफओ हिमांशु बागड़ी के मुताबिक सितारगंज क्षेत्र के नानकमत्ता सागर से लगे नालों और नदियों में मगरमच्छों ने अड्डा बना लिया है। जानकारी नहीं होने के चलते लोग मवेशियों का चारा लेने उधर जाते हैं और मगरमच्छों के हमले के शिकार हो रहे हैं। हिमांशु बागड़ी ने यह भी बताया कि बरसात होने की वजह से कई बार मगरमच्छ आबादी वाले इलाके में भी पहुंच जाते हैं। इस साल अब तक 40 से अधिक मगरमच्छों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के विधायक, नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और धामी सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सरकार हरिद्वार के लोगों और कारोबारियों को गुमराह कर रही है। हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और सरकार कुछ भी साफ नहीं बता रही है। सरकार के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को हर की पैड़ी से सुभाष घाट तक जनसंपर्क यात्रा भी निकाली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारा विरोध इस बात पर है कि डीएम कुछ और कह रहे हैं, विधायक कुछ और ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। डीएम आज भी कह रहे हैं कि 3 एजेंसी लगी हुई है सर्वेक्षण के लिए और विधायक कह रहे हैं कि उसको रद्द कर दिया गया है। कॉरिडोर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहे वो व्यापारियों के वर्ग को हित को लेके हो, चाहे पंडा समाज को लेके हो, चाहे हरिद्वार के युवाओं को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, डीपीआर स्पष्ट करना पड़ेगा। ये जो झूठे वादे हैं हेरिटेज को लेके, कोई कह रहा है हेरिटेज बनाएंगे, कोई कह रहा है कॉरिडोर बनाएंगे, ये बेवकूफी वाली बात नहीं चलेगी। बुधवार को कॉरिडोर मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ सांकेतिक बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया था। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ने गैरसैंण में होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 21 अगस्त को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। मॉनसून सत्र 21 से 23 अगस्त तक चलेगा। 3 दिन तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सिर्फ 3 दिन का मॉनसून सत्र उन्होंने रखा है। मसूरी में कांग्रेस ने शहीद भगत सिंह को याद करते हुए अगस्त क्रांति दिवस मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के पिक्चर पैलेस चौक पर जुटे और महान क्रांतिकारी भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें और देश के शहीदों को याद किया। इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और शहर के कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता भी मौजूद रहे। अगस्त क्रांति दिवस मनाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि ये सरकार मजदूर विरोधी है। कांग्रेस देश हित की लड़ाई लड़ती रहेगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रुद्रप्रयाग में स्कूली शिक्षकों को लेकर अहम जानकारी दी है। धन सिंह रावत ने कहा कि एक स्थान पर कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई और फिर 6300 शिक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। ये भी कहा है कि जिन शिक्षकों की लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है, उन्हें जल्द ही इसका लाभ दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होने देने की बात भी उन्होंने दोहराई। सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि इस बार ट्रांसफ़र में सारे शिक्षक चाहते थे कि काउंसलिंग की जाए और हमने उस वचन को पूरा किया। इस बार सारे टीचर जो है काउंसलिंग के माध्यम से ट्रांसफ़र हुए हैं। डाइटों में पदस्थापना हो गई है। जो हमारे टीचर एलटी के कुमाऊं में थे और कुमाऊं के बच्चे गढ़वाल में थे, उनको भी हमने वन टाइम जो है वो अपने मंडल में जा सकते, ये भी क्या है।
मसूरी की सभी संपत्तियों का डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 तक मसूरी की सभी संपत्तियों का डेटा भी डिजिटलाइज हो जाएगा। ये अपडेट मसूरी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी ईओ राजेश नैथानी ने किया है। उन्होंने बताया कि GIS बेस्ड डेटा के सेकेंड फेज में संपत्तियों के डोर टू डोर सर्वे का काम रेमटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देहरादून के द्वारा किया जा रहा है। राजेश नैथानी ने बताया कि शहरी विकास विभाग द्वारा उत्तराखंड में सभी निकायों की संपत्तियों का डेटा डिजिटलाइज किया जा रहा है। पहले चरण में 4 निगम लिए गए थे और दूसरे चरण में 10 निकायों को, जिसमें मसूरी भी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मसूरी नगर पालिका क्षेत्र की सभी संपत्तियों का ड्रोन से सर्वे पूरा कर लिया गया है और अब डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया जाना है। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। देहरादून पुलिस के मुताबिक राजपुर थाना क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर चलाए जाने की शिकायत मिल रही थी। इस फर्जी कॉल सेंटर से देश के साथ अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी लोगों से ठगी की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद देहरादून के SSP अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारा और साइबर अपराधियों के गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और बिहार के हैं। पुलिस ने मौके से 81 लैपटॉप, 42 मोबाइल फोन, 29 डेस्कटॉप, 5 वाईफाई राउटर और अन्य डिवाइस भी बरामद किए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता तो देश भर से बधाइयों का तांता लग गया। PM नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और उनकी तारीफ की। रुड़की के टोड़ा गांव में भी जश्न का माहौल नजर आया। इस गांव में नीरज चोपड़ा के पहले कोच रहे नसीम अहमद रहते हैं। उनके घर बधाइयां देने वालों का सिलसिला चल रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। नीरज चोपड़ा के पहले कोच रहे नसीम अहमद ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि नीरज चोपड़ा पर उन्हें गर्व है और वो भले ही इस ओलंपिक में गोल्ड से चूक गए हों, लेकिन अगली बार पक्का गोल्ड ही लेकर आएंगे। वो चैंपियन है, चैंपियन रहेंगे और चैंपियन की तरह उन्होंने कल इवेंट किया है, तो मैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे बहुत खुश हूँ। वाकई में वो एक चैंपियन है कि लास्ट ओलंपिक से 2 मीटर आगे उन्होंने जेवलिन फेंका है, तो आगे आने वाले उसमें नीरज 5 मीटर जेवलिन आगे मारेगा और हमें तीसरा ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल देगा। देश भर में धूमधाम से मनाया गया नाग पंचमी का त्योहार। उत्तराखंड के शहरों में भी नाग पंचमी की धूम दिखी। मसूरी में 500 साल से ज्यादा पुराने सिद्ध नाग मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने नाग मंदिर की पुरानी मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया और नाग देवता के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर समिति ने विशाल भंडारे का भी आयोजन किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि नाग देवता उनके कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जो भी भक्त इस नाग मंदिर में सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी मुराद भी जरूर पूरी होती है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में आज खबरों का सफर यहीं तक। उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।